नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार और सच कहूं तो बहुत ही जरूरी मामले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मामला जहां जीएसटी और हमारे ईमेल का जंक फोल्डर आमने सामने आ गए। ये एक ऐसा फैसला है जो दिखाता है कि इस डिजिटल दुनिया में टैक्स के नियम कैसे बदल रहे हैं। अरे, ये तो हम सबके साथ होता है ना। कोई जरूरी मैसेज, शायद कोई जॉब ऑफर या कोई जरूरी अपडेट, और वो सीधा स्पैम में। आमतौर पर तो ये बस थोड़ी झुंझुलाहट की बात होती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए की पड़ जाए। जी हाँ, 16,15,303 रुपए। ये वो भारी भरकम रकम है जिसका एक कंपनी को सामना करना पड़ा। और वजह सिर्फ इतनी थी कि टैक्स डिपार्टमेंट के जरूरी ईमेल उनके इनबॉक्स में आने के बजाय सीधे जंक फोल्डर में चले गए। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये गड़बड़ी हुई कैसे, फिर दोनों तरफ की दलीलें क्या थीं, कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला सुनाया, और सबसे जरूरी, इस एक केस का हम सब पर क्या असर हो सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको एक चेतावनी देती है कि आज के डिजिटल जमाने में एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो इस कहानी में कौन कौन है, चलिए देखते हैं। एक तरफ है याचिकाकर्ता यानी कंपनी जिसका नाम है बिजनेस एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी तरफ है प्रतिवादी यानी कर्नाटक का टैक्स डिपार्टमेंट। और ये मुकाबला पहुंचा कर्नाटक हाई कोर्ट में, जहां मुद्दा था जीएसटी की एक बड़ी डिमांड और बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र इस कंपनी पर पड़ी क्यों? हुआ ये कि कंपनी ने अपने GSTR-1 रिटर्न में जो टैक्स देनदारी दिखाई वो ज़्यादा थी, लेकिन जब असल में GSTR-3B में टैक्स जमा करने की बारी आई तो वो रकम कम थी, और बस इसी फर्क ने टैक्स अधिकारियों का ध्यान खींच लिया। ठीक है, तो टैक्स में गड़बड़ी का पता तो चल गया, लेकिन बात सीधे बैंक अकाउंट फ्रीज होने और हाईकोर्ट तक कैसे पहुंच गई। चलिए अब उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जहां सारी बातचीत की कड़ी ही टूट गई। यहाँ जरा ध्यान से देखिए। टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार नहीं कई बार कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की। अक्टूबर में पहला नोटिस भेजा, फिर नवंबर में एक और सूचना, फिर दिसंबर में एक शो कॉज नोटिस। मतलब एक के बाद एक कम्युनिकेशन होता रहा, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जब बार बार नोटिस भेजने पर भी कोई जवाब नहीं आया, तो डिपार्टमेंट ने जो किया उसे कहते हैं एक पक्षीय आदेश या एक्स पार्टी ऑर्डर। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैसला सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर ले लिया गया, क्योंकि दूसरा पक्ष तो हाजिर ही नहीं था। और इस एक तरफा आदेश का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि कंपनी के बैंक खाते में पड़े 11,70,369 रुपए फ्रीज कर दिए गए। अब ये मामला सिर्फ कागजों और ईमेल्स तक नहीं रहा, इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ने लगा। और यहीं से मामला पहुंचता है हाई कोर्ट। अब कोर्ट में दो कहानियां थीं, दो अलग अलग तर्क। चलिए दोनों पक्षों की दलीलों को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ कंपनी का साफ कहना था कि हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं, सारे ईमेल हमारे जंक फोल्डर में चले गए, ये जानबूझकर नहीं हुआ, ये एक असली गलती थी। दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क भी अपनी जगह सही था। उन्होंने कहा, हमने तो सारे नोटिसेस रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे थे, सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, जब कोई जवाब ही नहीं आया तो हमारा आदेश बिल्कुल सही था। तो अब सवाल ये था कि कोर्ट किसकी बात मानेगा? क्या वो सख्त प्रक्रिया को देखेगा या फिर एक अनजाने में हुई गलती को समझेगा? चलिए अब इस केस के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, कोर्ट का फैसला। और फैसला आया एकदम साफ। कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कंपनी की दलील को माना और उनके हक में फैसला सुनाया। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? कोर्ट ने कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं पर्याप्त कारण या सफिशिएंट कॉज। कोर्ट का मानना था कि अगर कोई पार्टी किसी वाजिब वजह से जवाब नहीं दे पाती, जैसे इस केस में ईमेल का जंक में जाना, तो उसे सजा देने के बजाय एक और मौका मिलना चाहिए। ये जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं थी। और जज साहब के ये शब्द इस फैसले की पूरी भावना को बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ नियमों का पालन करवाना नहीं, बल्कि न्याय करना है। और न्याय यही कहता है कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कंपनी का टैक्स माफ हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने बस प्रोसेस को रीसेट कर दिया। जो पुराना ऑर्डर था उसे रद्द किया,
मामले को वापस टैक्स अधिकारी के पास भेजा और कहा कि कंपनी को सुनवाई का एक और मौका दिया जाए ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके। देखिए, ये फैसला सिर्फ उस एक कंपनी के लिए नहीं है, ये एक मिसाल है, एक ऐसा केस जो भविष्य में कई मामलों पर असर डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस फैसले से हम सब के लिए, खासकर करदाताओं के लिए, क्या बड़े सबक छिपे हैं। तो इससे कुछ बहुत ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि जंक फोल्डर डिफेंस अब एक असली और जायज़ दलील हो सकती है। दूसरी, कि अदालतें कभी-कभी प्रक्रिया से ज़्यादा न्याय को तरजीह देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। हमारी जिम्मेदारी अभी भी है कि हम अपना स्पैम फोल्डर और जीएसटी पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें। और हाँ, जो असल टैक्स का विवाद था उसे तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जाते जाते हम आपको इसी एक बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर पल जानकारी का लेन देन हो रहा है, वहां जानकारी भेजने वाले की जिम्मेदारी कहां खत्म होती है और उसे पाने वाले की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? ये एक ऐसी लाइन है जिसे हमें और आपको मिलकर तय करना होगा। इस पर जरूर सोचिएगा।